नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेरा का डाइवर्टर है और इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ मैं। अब इसको अनबॉक्स करके मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी भी आप जो है अगर नॉन ब्रांड का डाइवर्टर वगैरह या प्लम्बिंग का कोई भी नॉन ब्रांड वाल्व अगर आप लगा रहे हैं तो पहले ही ये कस्टमर से डिस्कस करें, उनसे तय करें कि पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्लम्बर के ऊपर नहीं आनी चाहिए, अपने ऊपर नहीं लेना है, ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि आपको पता है मैं जो भी लगाता हूँ जैक्वार लगा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं लगा है। तो आज बहुत काफ़ी समय के बाद ये सेरा यहाँ पे लग रहा है, तो ये कस्टमर से पहले ही डील हो गया है। पाइप जो लग रहा है एस्ट्राल का लग रहा है, दोनों की मर्जी से, लेकिन ये जो सेरा का प्लम्बिंग वाल्व लग रहा है इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की है, ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो ये सेरा का डाइवर्टर कैसा होता है अब अनबॉक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। आइए सबसे पहले ये देखिए सेरा का ये डाइवर्टर है। इसका जो MRP है वो देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 3800 रुपये। देखिए अनबॉक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। ये जो है 2 इनलेट 2 आउटलेट सिंगल लीवर डाइवर्टर है। देखिए, और ये जैक्वार के मुकाबले तो जब आप इसको हाथ में लेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि इसकी क्वालिटी बेस्ट है। तो सबसे बढ़िया जैक्वार आप चूज करिए। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए 1.5 इंच का पाइप है मेरा। ये मेन जा रहा है, बाथरूम से निकल के ऊपर जा रहा है, टैंक में कनेक्ट होगा। बाकी यहाँ पे देखिए 1.5 इंच का टी दिया, नीचे यहाँ पे बुश दे के रिड्यूस किया। दरअसल ये आ रहा है टॉयलेट वाले एरिया के लिए। देखिए यहाँ पे मेरा कंसील फ्लश टैंक आएगा, कंसील सिस्टम वालहंग WC के लिए। यहाँ पे देखिए ओवर बैंड बनाया गया है। यहाँ पे मैनुअल एक टी को दिया 45 एंगल में, फिर यहाँ पे 3 45 लगा के इस तरह से। देखिए मैनुअल में एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप जो है अपने मन मुताबिक 3-4 पाइप जो है क्रॉस कर पाएंगे इजीली। जितना भी पाइप आपको क्रॉस करना हो, लंबा ओवरबैंड बना के आगे लिया, एक एल्बो देके, फिर एक एल्बो देके यहाँ पे देखिए इस तरह से नीचे ले रहा हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे एक देखिए ये कंसील दिया गया है। ये जो कंसील है इसलिए दिया गया है जेट को ऑन ऑफ किया जा सके ताकि इजीली पाइप लटके ना। होता ये है कि यहाँ पे प्लम्बर एंगल वाल देते हैं साइड में, तो या 2 वे एंगल वाल देते हैं, तो वहाँ से पाइप लटकता हुआ जाता है जेट तक, तो पैर से जो है टकराता है, काफ़ी बुरा फील होता है, इसलिए कंसील दिया। देखिए वालहंग WC मेरा यहीं पे आएगा, जस्ट इसके बगल में यहाँ पे वो पाइप है मेरा जेट वाला, कनेक्ट हो जाएगा इजीली, और ये वाला पूरा एरिया खाली होगा, इसलिए ये कंसील दिया जेट को ऑन ऑफ करने के लिए। अब टी के आगे यहाँ पे देख सकते हैं 1x1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये मेरा हेल्थ विजिट के लिए पॉइंट है। अब हाइट जो है टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम जो है आप 20 इंच मैक्सिमम 22 इंच रखेंगे, ताकि जो है कमोड पे बैठने के बाद ईजिली जो है इसको ऑपरेट किया जा सके। ठीक है, तो ये टॉयलेट वाला एरिया था। उसके बाद अब देखिए टी से ये पाइपलाइन मेरा 1.5 इंच का है, ये आगे आ रहा है। देखिए 1.5 इंच जो है यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसको रिड्यूस किया, 1.5/1 का बुश देके रिड्यूस किया, नीचे लिया। ये मेरा गीजर वाला पाइपलाइन है, मतलब गीजर का पॉइंट है, राइट साइड कोल्ड वाटर है, लेफ्ट में हॉट वाटर है। तो देखिए गीजर का पॉइंट कभी भी जब भी आप बनाएंगे तो ये कोल्ड वाटर के लिए, यानी कि गीजर के टैंक को जो भरेगा उसमें आप किसी भी साइज का पाइप रखें, आधा, पौना, 1, सवा, 1.5, 2, कुछ भी। लेकिन ये जो हॉट वाटर है, मतलब गीजर के टैंक से जो गर्म पानी जिसमें जाएगा, इसमें आप जो है आधा या फिर पौना का पाइप रखेंगे। देखिए उसके बाद अब देखिए ऊपर से एक एल्बो दिया, फिर आगे लिया, उसके बाद इसको मैं रिड्यूस किया, 1.5/1 का बुश देके रिड्यूस किया, नीचे लिया, ये आ रहा डाइवर्टर में। बाकी यहाँ से रिड्यूस करके अब ये आगे इस तरह से निकल गया है दूसरे वाले बाथरूम के लिए दिए। देखिए ये टी से जो नीचे आ रहा है ये वॉश बेसिन के लिए आ रहा है, बेसिन डाइवर्टर लगेगा। ये वाला जो है हॉट वाटर लाइन है, देखिए गीजर से आ रहा है मेरा, ये गीजर पॉइंट हो गया। देखिए गीजर के पॉइंट का जो हाइट है टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखिए जगह के हिसाब से। देखिए हॉट वाटर में भूल के कभी भी दोस्तों आपको आधा या फिर पौना का ही पाइप डालना है, 1 इंच का कभी नहीं डालना है। 1 इंच डालेंगे प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, कम ज़्यादा करके आएगा,
क्योंकि गीजर के टैंक से आधा इंच ही पानी फ्लो होता है। मोटे डाई का पाइप आप डालेंगे तो प्रेशर में फ्लक्चुएशन आएगा, प्रेशर को बैलेंस नहीं कर पाएंगे आप। यह हॉट वाटर है। देखिए फिटिंग करने का तरीका यहाँ पे देखिए किस तरह से किया गया है। देखिए यहाँ पे मैनुअल ओवरमैन, इसीलिए मैं बोलता हूँ बनाने का फ़ायदा ये है कि देखिए ये दोनों पाइप को इजीली क्रॉस कर गया। 245 यहाँ पे दिया, 245 यहाँ पे दिया, ये ओवरमैन बन गया। अब ये दोनों पाइप सावर लाइन, ये मेन देखिए इस तरह से आ रहा है मेरा। 1 इंच का पाइप लाइन है, नीचे लिया, एक एल्बो दिया, उसके बाद इसको यहाँ पे मैं कनेक्ट किया। ये जो डाइवर्टर है ये सेरा का डाइवर्टर है। इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज अभी मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले ये देखिए ऊपर ये सावर है, सावर का जो हाइट है मिनिमम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7, 8, 9 आप रखेंगे। सावर हो गया, ये हॉट वाटर हो गया। टी देके इसको मैं आगे भी भेज दिया, नीचे लिया। अब देखिए यहाँ पे आया, ये सेरा का डाइवर्टर है। लेफ्ट से हॉट वाटर है, राइट से कोल्ड वाटर है, मतलब 2 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर है। 2 इनलेट में पहला ये लेफ्ट से आ रहा है हॉट वाटर, दूसरा यहाँ पे राइट से आ रहा है कोल्ड वाटर। 2 आउटलेट में पहला देखिए स्पाउट हो गया, दूसरा यहाँ पे ये सावर हो गया। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज सेरा का अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बेकार है, बहुत ही कमियाँ हैं इसमें। देखिए टी देख के डाइवर्टर में कनेक्ट हो रहा है, नीचे लिया, एक एल्बो दिया, फिर आप देख सकते हैं एक एल्बो दे के यहाँ पे ये जो है ये भी सेरा का ही है, बेसिन डाइवर्टर है ये। ठीक है, और ये लाइन ऊपर से आ रहा है, देखिए कोल्ड वाटर लाइन है टैंक वाला, ओवरमैन दिया, इसके बाद इस तरह से नीचे लिया, डाइवर्टर में कनेक्ट किया। राइट से कोल्ड वाटर, नीचे से हॉट वाटर, और यहाँ पे आएगा स्पाउट। ठीक है, तो कभी जब भी आप इस तरह से बेसिन डाइवर्टर का पॉइंट बनाएं तो सबसे मेन पॉइंट है इसका हाइट आपको पता होना चाहिए। टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 40, मैक्सिमम 42 ये सेंटर पॉइंट आप मेजर करेंगे। ये स्पाउट का मेजर करिए या कार्टेज मेजर करिए, एक ही बात है। उसके बाद यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान आपको ये देना है, ये हॉट वाटर पाइपलाइन, क्योंकि यहाँ पे मेरा टेबल टॉप आएगा, मतलब ग्रेनाइट जो है इसके अंदर जाएगा। अगर वेंटी टाइप का बनाए तो भी जो है ये ध्यान रखिए पाइप इसके नीचे नहीं होना चाहिए। ज़्यादा नीचे लेके जाएंगे तो पाइप कट होने का चांस रहता है, इसलिए इसको मैं यहीं से टर्न कर दिया ताकि नीचे कोई भी यहाँ पे टेबल टॉप बने, चाहे वो फर्नीचर का हो या फिर ग्रेनाइट का हो, ईजिली यहाँ पे पूरा जगह है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से घुमा दिया, ये हॉट वाटर हो गया। उसके बाद अब देखिए ये सेरा का डाइवर्टर है। देखिए यहाँ पे इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे अच्छी बात है ये है कि आप जो है जगुआर को चूज करिए, बहुत ही बढ़िया डाइवर्टर होता है। पानी का फ्लो भी आपको जगुआर के डाइवर्टर में बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जगुआर ही सिर्फ लगाइए, आप किसी भी ब्रांड को लगा सकते हैं अगर बढ़िया है तो। जगुआर मैं चूज करता हूँ, मैं हमेशा जगुआर ही लगाता हूँ। देखिए सेरा है, यहाँ पे आपको एक कमी दिखाता हूँ, इसमें जो नए लड़के होते हैं, सीखने वाले नए प्लम्बर होंगे ना, वो परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे आइए दिखाता हूँ करीब से। ये देखिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड से हॉट वाटर है, राइट से यहाँ पे कोल्ड वाटर है, तो दोनों एक बराबर है। उसके बाद ये देखिए नीचे स्पाउट आप देख रहे हैं, और ऊपर देखिए यहाँ पे ये सावर वाला है। तो सावर वाला जो है अभी क्या है, ये सावर वाला थोड़ा सा बाहर है, आधा इंच बाहर है। यहाँ पे आप देखिए स्पाउट वाला पाइप मेरा यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा अंदर है, टोटल आधा इंच अंदर है। ये जो ईंट है, ईंट से आधा इंच अंदर है, जबकि ये बाहर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये टोटल पूरा देखिए यहाँ पे बाहर आ रहा है, क्योंकि ये जो कनेक्टर है ये बाहर दिया गया है। अब क्या होगा, जो नए प्लम्बर होंगे वो परेशान हो जाएंगे फिट करते समय। अगर मैं इसको इस तरह से दबाता हूँ ना कि ये पाइप को अगर मैं अंदर करना चाहूँगा तो फिर ये डाइवर्टर इस तरह से उठ जा रहा है नीचे से। ठीक है, या फिर बेवजह यहाँ पे आप 45 लगा के थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके उसके बाद एडजस्ट करिए, तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है यहाँ पे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सेरा का डाइवर्टर इस तरह से मत लगाइए। अगर ये सही है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है। अभी देखिए ये प्लास्टर नहीं है तो फिर ये खैर कवर हो जाएगा, मोटा पतला प्लास्टर हल्का सा करके। लेकिन अगर प्लास्टर हो तो उस समय जो है प्लम्बर को कस्टमर कंप्लेन करेगा कि आपका ये पाइप बाहर है, जबकि यहाँ पे प्लम्बर की कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पे ये जो सेरा डाइवर्टर है, यहाँ पे ब्रांड की गलती है, सेरा कंपनी की। देखिए यहाँ पे ये टोटल आप देख रहे हैं आपके सामने, ये आधा इंच बाहर है और ये आधा इंच अंदर है। तो ये यहाँ पे क्लियर होता है कि ये साफ साफ दिख रहा है, ये जो सौर वाला कनेक्टर दिया है ना, ये आधा इंच बाहर है। सेम लेवल में होना चाहिए, जितना अंदर स्पाउट है उतने पे ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सेरा वाले डाइवर्टर में ये सबसे बड़ा यहाँ पे डिसएडवांटेज है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है जैक्वार को चूज कीजिए, हिंदवेयर को चूज करिए। जैक्वार सब बहुत ही बढ़िया है, प्योर ब्रास यूज होता है। अब जो अदर ब्रांड है, नॉन ब्रांड है, उसमें ब्रास के साथ साथ में स्क्रैप मटेरियल यूज होता है, तो वो जो है काला हो जाता है। इसलिए जैक्वार चूज करिए, ज़्यादा बेटर है। नीचे स्पाउट का पॉइंट आप देख रहे हैं, ये डाइवर्टर है। इसका जो हाइट है टाइल्स वाले फ्लोर से डाइवर्टर का ये सेंटर पॉइंट मेजर करना है आपको, मिनिमम 40 मैक्सिमम 42। स्पाउट है इसका मिनिमम 30 और मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। बाकी ये जो है बेसिन डाइवर्टर जो आप देख रहे हैं, मिनिमम 40 मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पे ड्रेनेज है, ये ड्रेनेज है,
और ये स्पाउट के लिए पॉइंट है। तो ये स्पाउट और ये ड्रेनेज ये मैच करना चाहिए। आप अगर चाहें तो लाइन डोरी हैंग करके देख लेंगे, सेंटर दोनों को काटना चाहिए, सेंटर टू सेंटर मिलना चाहिए, ये स्पाउट का और ये ड्रेनेज वाला, ठीक है। नहीं तो फिर लेफ्ट राइट करेंगे तो वाटर ट्रैप तिरछा दिखेगा, ये ध्यान रखना आपको। देख लीजिए पूरा पाइप फिटिंग इस मास्टर बाथरूम का कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए कभी भी मेन पाइपलाइन को आप हमेशा ऊपर से लीजिए, ऊपर से। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 7 फीट के ऊपर से लिया गया है। इसमें लेने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें पानी का फ्लो अच्छा मिलेगा, वाटर डिस्चार्ज आपको ज़्यादा मिलेगा, प्रेशर आपका लॉस नहीं होगा। अब जो नए अदर प्लम्बर हैं वो क्या करते हैं, पाइपलाइन को नीचे नीचे लेके जाते हैं, मतलब अपने काम को आसान बनाने के लिए, क्योंकि नीचे कटिंग करना, चिपिंग करना, फिटिंग करना बहुत ही आसान होता है। ऊपर करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, प्लम्बर का जो समय है वो बहुत ज़्यादा लगता है। नीचे नीचे फिटिंग करना आसान होता है लेकिन प्रेशर लॉस हो जाता है। और जो ये काम जो रनिंग फिट वाले प्लम्बर करते हैं कि नीचे नीचे लेके जाएंगे, उनका काम काफ़ी तेज़ी से होगा। नीचे से जब आप वो इस तरह से ऊपर उठाएंगे जहाँ जहाँ पे पॉइंट देना है, तो उसमें कुछ पाइप एक्स्ट्रा लगता है जिसमें उनका रनिंग फिट बनता है, तो इसलिए वो नीचे से लेके जाते हैं। आप क्या करिए, प्रेशर बूस्टर पंप वगैरह नहीं लग रहा है तो सबसे सही तरीका है कि पाइपलाइन को ऊपर से आप लेके जाइए, जहाँ जहाँ पॉइंट आपको देना है वहाँ वहाँ पे आप इस तरह से डाउन कर दीजिए, क्योंकि पानी का फ्लो ऊपर से नीचे होता है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। इसलिए आप पाइपलाइन को ऊपर से लेके आइए, नीचे गिरा दीजिए जहाँ जहाँ पॉइंट देना है। जैसे मुझे डाइवर्टर यहाँ लगाना था तो देखिए ऊपर से लेके आया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। बेसिन डाइवर्टर यहाँ पे लगाना था, ऊपर से लेके आया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब और जो प्लम्बर है वो सबसे पहले ले आएंगे यहाँ पे 2 फीट पे नीचे 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 से। दरअसल खड़ा होकर ईजिली आदमी कटिंग करता है, चिपिंग करता है, फिटिंग करता है, आसान होता है, लेकिन प्रेशर नुकसान होता है और ये पाइप एक्स्ट्रा लगता है, तो वो काम यहाँ पे नहीं करना आपको। देख सकते हैं मेरे केस में पूरा पाइप फिटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है।